और चलिए खबर आपको बता देते हैं, प्रतापगढ़ से दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मामला हाथीगवां के विसहिया गांव का है, जहां पर दो पक्षों में विवादित जमीन पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना 2 दिन पहले की बताई गई। बरेली में एक युवती को कार में बंधक बनाकर रेप की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट भी की गई, तो पुलिस ने भी पीड़ित की रिपोर्ट लिखने की जगह उसे कई घंटों तक थाने में बिठाए रखा। हालांकि बाद में युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि पति से विवाद के चलते युवती अलग रह रही थी। युवती का आरोप है कि वो जिस कंपनी में काम करती है वहां पर उसकी मुलाकात एक तनुज नाम के लड़के से हुई, जिसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिनने इनसे शादी का झांसा दिया और शादी के लिए इनसे पहले कुछ प्रॉमिस करी थी, और इसके संबंध में जब उनको कहा गया कि आप मेरे से शादी करिए, तो उस व्यक्ति ने शादी करने से इनकार कर दिया और इनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को खारिज किया और कार में कहा कि इनको जो है कुछ घंटों तक इनको बंधक बना कर रखा। इस संबंध में थाना सुभाष नगर पर 376, 342, 323, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो व्यक्ति आरोपी है, नामजद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और इसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें और सर्कमस्टेंस एविडेंस आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त किया गया। हादसा जरिया थाना के राठ उरई हाईवे पर हुआ। अंबेडकर नगर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हादसा अकबरपुर सुल्तानपुर हाईवे पर कसेरेवा बाजार के पास हुआ है। पीलीभीत की बात करते हैं। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2 ट्रैक्टर के बीच ये टक्कर हुई है। बरेली के नवाबगंज के सैदपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई श्रद्धालु बैठे हुए थे, जो कि माधो टांडा में सिद्ध बाबा तीर्थ स्थल का दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान जंगल में दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। शाहजहांपुर में भी दर्दनाक हादसा देखने को मिला। मजदूरों से भरी पिकअप यहां पर पलट गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई और ये घटना खुटार इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की रहने वाली मजदूर महिलाएं पिकअप पर सवार थीं। पिकअप का पहिया धंस गया। गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को जिला हॉस्पिटल भेजा गया। धार्मिक स्थलों के बहाने कहां बन रहे हैं ठिकाने। देवभूमि की जमीनों पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर में उठ रहे सवालों की जब हमने पड़ताल की, तो लोगों ने चौंका देने वाली जानकारी दी। सिर्फ आम नागरिक नहीं ही, बल्कि बीजेपी के विधायकों ने भी जमीन जिहाद का आरोप लगाया। हम यहीं पे हैं आज शाम तक। जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। हम यहीं पे हैं आज शाम तक।
जांच जो है क्योंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद लैंड जिहाद के खिलाफ चलेगा हंटर। पीर बाबा का अंधेरे में रहेगा तो चोरी क्यों कर रहा बिजली की? सड़क के किनारे, जंगल में, यानी जहां भी खाली जगह मिले वहां पर मजार बना दिए गए। देहरादून में शास्त्री नगर के मजार को लेकर कई साल से विवाद चल रहे हैं। प्रदेश में मजारों के नाम पर अतिक्रमण के कई मामले अब सामने आने लगे, जहां विरोध भी अब लोगों का देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिन पहले ये अभी हम खड़े हैं शास्त्री नगर में, आप यहां पे देख सकते हैं कि मजार बनी है। मजार भले ही कुछ सालों पहले बनी है, यानी कि जो स्थानीय लोगों का कहना है 20 से 25 साल इस मजार को हुए हैं, लेकिन इस मजार के नाम पर अब यहाँ पे अतिक्रमण, कुछ लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा एक घर नुमा एक सेट भी तैयार किया था, जिसको स्थानीय लोगों के विरोध और प्रशासन ने उस पूरा सेट को यहाँ से हटा दिया था। प्रॉब्लम तो गंभीर ही है भैया, और ये शायद बढ़ावा भी हम ही लोगों ने दिया है इन्हें भाईचारे में। अब देखो, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद। सिर्फ सड़क के किनारे ही नहीं, फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर भी कई मजारे हैं। साल के इन जंगलों के बीच बनी ये सामने आप देख सकते हैं कि मजार है, जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसका भी लगातार विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो भी इन लोगों ने जो टीन सेट वगैरह लगाए थे फॉरेस्ट ने कि ये पूरी लैंड है, फॉरेस्ट विभाग ने कई बार जो टीन सेट वगैरह या जो भी यहाँ पे ये निर्माण कर रहे थे उसको यहाँ से हटाया है। उत्तराखंड में इस समय एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और जगह जगह मजार के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि विशेष धर्म के लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या नैनीताल की डेमोग्राफी बदल रही है? जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है, उस पर नितांत आवश्यक है कि कार्रवाई की जाए। क्या नैनीताल में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या? देखेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो मस्जिदों का विषय हो, चाहे अन्य और विषय भी हो, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नैनीताल में मुस्लिम आबादी 11% थी। 2022 में ये आबादी 12.65% हो गई है। 10 साल में मुस्लिमों की संख्या 20,000 से ज्यादा बढ़ी है, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके बारे में ना तो सरकार के पास कोई डेटा है और ना ही स्थानीय लोग उन्हें पहचान पाते हैं। ऊधम सिंह नगर में भी धार्मिक स्थल के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ये मजार रुद्रपुर के इंदिरा चौक के पास है। आरोप है कि न सिर्फ ये अवैध है बल्कि इसकी आड़ में अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं। अनेकों बार उसमें कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है, डीएम साहब को भी ऊपर, मुख्यमंत्री साहब को भी दी है, और उसमें कई बार उसमें कार्रवाई करने के आदेश भी हुए कि भाई इसके ध्वस्तीकरण किया जाएगा, पर आज तक वो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। मजार नेशनल हाईवे की अधिग्रहित जमीन पर है। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी हो चुका है। इसके बावजूद मजार और दुकान जस की तस है। कोटद्वार में भी लोग जमीन जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और मजार के नाम पर सरकारी जमीन के हड़पने की बात कह रहे हैं। लेते फिर उनके सारे नाते रिश्तेदार फिर वो एक जगह ही एकत्र हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पूरा लकड़ी पड़ाव, जहाँ पर 1-2 ही मकान हुआ करता, पूरा इलाका ही उस जाति विशेष का है। वो ज़मीन पर कब्जा भी बड़े रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं। वो वहाँ पर मजार बनाते हैं, मजार बना के बाद उसको पूजना शुरू करते हैं, और इसकी आड़ में लैंड जिहाद का एक खुला खेल। प्रणय जी, इस पर हम लोगों ने पहले से ही सत्यापन चलाया हुआ है। इस पर सत्यापन पर हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा है, मैं हिमाचल भी बात करूंगा, हमारे अधिकारीगण भी बात करेंगे, और मैं स्वयं इसका संज्ञान लेकर दोनों राज्य बात करके इस पर जो है हम, अगर कहीं पर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से, वैसे तो हमने पहले से भी सत्यापन चलाया हुआ है। अभी नई सरकार का जैसे हमारा गठन हुआ है तो हमने हर क्षेत्र में सत्यापन चलाया हुआ है। हजारों लोग इस सत्यापन की उस पर हैं, उनके रडार पर हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हेलो एंड वेलकम। ज़ेपे न्यूज़ 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहली बार स्टेबल कॉइन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल पारित किया और इसके जरिए कौन उन्हें जारी करने में सक्षम है और वे मौजूदा टेंडर से कैसे जुड़े हैं, ये रेगुलेट कर दिया गया है। स्टेबल कॉइन्स एक यूनिक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू सीधे किसी आउटसाइड एसेट जैसे लीगल टेंडर या कमोडिटीज से जुड़ी होती है ताकि बाजार में अधिक स्थिरता पैदा हो सके। स्टेबल कॉइन्स ने हाल ही में पॉपुलैरिटी हासिल की है और इसकी वजह यह है कि दूसरे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कभी बहुत ऊपर जाती है तो कभी बहुत नीचे। ऐसे में निवेशक सुरक्षित क्रिप्टो निवेश की तलाश में है। हालांकि पॉपुलर स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के कोलैप्स होने से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। इस जापानीज बिल से उम्मीद की जा रही है कि ये टेरा यूएसडी क्रैश के रूट काउज को एड्रेस करने के साथ साथ स्टेबल कॉइन को परिभाषित करने के निवेशकों की रक्षा करेगा। बिल ये सुनिश्चित करता है कि ये किस टेंडर से लिंक होगा, कैसे लिंक होगा और लाइसेंस्ड एजेंट्स के अलावा किसी को भी इसे जारी करने से रोका जा सके। हालांकि ये बिल मौजूदा एसेट्स बैक्ड या एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स को कवर नहीं करता, जिसका मतलब है कि फिलहाल बाजार में मौजूदा सभी स्टेबल कॉइन्स को नए नियमों से बाहर रखा गया है। इस विधेयक के पारित होने के साथ जापान स्टेबल कॉइन रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क को पेश करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। एनएफटीज का विरोध करने वाले कान्ये वेस्ट अब इसमें दिखा रहे हैं दिलचस्पी। रैपर और डिजाइनर कान्ये वेस्ट अपना एनएफटी ला सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने एनएफटी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब लग रहा है कि एनएफटी को लेकर उनका रुख नर्म हुआ है। दरअसल वेस्ट ने अपने अल्टर ईगो येजूस के लिए 17 नए ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। वेस्ट जिन्होंने लीगली अपना नाम अब ये रख लिया है, उन्होंने दी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी कि यूएसपीटीओ से ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल एसेट्स, करेंसीज एंड टोकन्स और ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विस फीचरिंग डिजिटल आर्ट के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि वेस्ट येजूस ब्रांडेड अम्यूजमेंट पार्क लॉन्च कर सकते हैं। वेस्ट ने एनएफटी प्रोजेक्ट्स में अपनी उदासीनता की बात एक इंस्टा पोस्ट के जरिए 1 फरवरी को जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। इस पोस्ट से लगता था कि रैपर रियल वर्ल्ड में रियल प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन लगता है कि अब उनका इरादा बदल गया है। जैसे जैसे सेलिब्रिटी एनएफटी प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे, वैसे वैसे फेमस पर्सनालिटीज ट्रेडमार्क फिलिंग के साथ एक इस सेक्टर में अपनी जगह बना रहे हैं। तो क्रिप्टो के समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय। Zeppe and News 18 Network present Crypto